नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। निर्जराधिकार और निर्जराधिकार की पहली गाथा 193 नंबर की, और उसी में सबसे पहले ये बात आ गई कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सददृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। तो यहाँ ये नहीं कहना कि जो भोग हैं वो निर्जरा के कारण है, यहाँ ये कहना है कि सम्यक्त्व का महात्म्य देखो, कि सम्यक दर्शन के अगर सम्यक दर्शन है, अभिप्राय की निर्मलता है, तो वही चीजें जो विपरीत अभिप्राय होने पर बंध की कारण होती थी अब वो बंध की कारण नहीं होती। देखो गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 483। उपभोगमिन्द्रियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं जूकुणदिसम्मदिट्ठी तं सव्वं निज्जरन्निमित्तं चेतन अचेतन द्रव्य का भाषा टीका नीचे। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है, वह निर्जरा का कारण होता है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है। 483 नंबर पेज है, हाँ ये नीचे सेकंड पेज पे देखो। जो चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग है वो बंध का कारण कब होता है कि अगर रागादि का सद्भाव हो तो, और रागादि के अभाव में चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का कारण नहीं होता, निर्जरा का ही निमित्त होता है। फिर ये बात भी इसमें समझी थी कि ऐसे तो फिर हर कोई बाहर में 5 इंद्रिय के भोग भी भोगता रहेगा और ये मानेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मुझको कर्म का बंध नहीं है, निर्जरा ही है। तो यहां समझना कि जितना उसको जितनी कसाय का अभाव हुआ उतना उतना बंध का अभाव हुआ, उससे निर्जरा कहते हैं। बाकी अभी उसे जितना राग शेष है उसके कारण तो उसको आश्रव ही है, बंध ही है। तो उसके जो भोग भी होते हैं ना पंचेंद्रियों के, तो बिना राग के नहीं हो सकते, लेकिन वो जो अज्ञानता वाला राग था वो नहीं रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको राग का सद्भाव ना होने से वही भोग निर्जरा के निमित्त होते हैं। पंडित जयचंद जी, कृत भावार्थ। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है। ज्ञानी क्यों कहा है कि मिथ्या ज्ञान चला गया, सम्यक ज्ञान हो गया, इसलिए सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है। और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। अब जो ज्ञानी है तो उसके राग द्वेष मोह का अभाव होना ही चाहिए, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को अगर ज्ञानी कहते हो तो उसके अभी पूरा राग द्वेष मोह तो नहीं गया, तो जितना गया ठीक है ना, अनंतानुबंधी संबंधी गया तो उतने का बंध नहीं है, उससे निर्जरा है।
इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। सम्यक दृष्टि विरागी क्यों है? क्योंकि उसके राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए विरागी है। अब वो सम्यक दृष्टि जिस गुण स्थान वाला होगा उतने प्रमाण में उसको विरागता होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ज्ञानी को राग नहीं है और फिर भी जो भोग भोगता है वो उसको निर्जरा के निमित्त होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिसको राग नहीं है क्या उसको 5 इंद्रियों के भोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर यहाँ क्यों लिखा कि यहाँ राग वो वाला लेना कि जो अज्ञानता के साथ रहने वाला राग है? माने चौथे गुण स्थान की अपेक्षा अगर पकड़ेंगे तो उसको जब कहेंगे कि इसको राग द्वेष नहीं है, तो जो मिथ्यात्व के साथ रहते हैं राग द्वेष माने अनंतानुबंधी वाले, वो नहीं है। बाकी हैं, तभी तो उसकी भोगों में प्रवृत्ति हो रही है। मुनिराज है 6ठे 7वें गुण स्थान वाले, उनके आहार होता है कि नहीं होता है? भले ही वो तप बढ़ाने के लिए लें, 5 माने विषय के पोषण के लिए नहीं लेते, फिर भी भोग तो है। वो कोई योग थोड़े ही अपने अगर वो भोजन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन की सामग्री भोगने में आती है वो सब भोग उपभोग है। तो मुनिराज आहार करते हैं तो उन्हें उतना राग होता है तो आहार करते हैं, कि राग नहीं है तो आहार करते हैं? उतना है ना। बात समझ में आई? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि ज्ञानी के राग द्वेष नहीं है, तो फिर इसलिए उसके 5 इंद्रियों का भोग निर्जरा का हेतु है। तो फिर ये तो बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, परस्पर विरुद्ध हो गई कि एक तरफ आप कह रहे हो ज्ञानी को राग द्वेष का अभाव है, फिर उसको अगर राग द्वेष का अभाव है तो उसके पंचेंद्रिय के भोग होंगे कैसे? लेकिन यहां अगर कह रहे हैं हो रहे हैं तो इसका मतलब समझना अभी ये सराग सम्यक दृष्टि की बात है। समझ में आए? माने चौथे 5वें 6ठे गुण स्थान तक वाले की बात है। और जिस भूमिका में जितना 5 इंद्रिय का भोग संभव है यथा योग्य उतना ही ग्रहण करना, और जैसा संभव है। अब मुनिराज के बताओ 5 इंद्रियों का भोग होता है कि नहीं होता है? देखो आहार करते हैं ना, भले ही शुद्ध करें, दिन में 1 बार लें, भले ही तप बढ़ाने के लिए लें। अब उसमें भी थोड़ा सा और आप उसका खुलासा करें तो उनका अभिप्राय ठीक है ना, विषयों को भोगने का नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं होते। लेकिन अगर यूज की अपेक्षा देखें तो कर्ण इंद्रिय से भी जान रहे हैं, घ्राण से भी जान रहे हैं, रसना से भी, माने इन 5 इंद्रियों के जो जो विषय हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदिक इनका ग्रहण होता है ना। लेकिन अभिप्राय में उसमें सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए हम उनके उस विषयों को भोग नहीं कहते। लेकिन आप बताओ 5 इंद्रियों का कार्य तो चालू है ना। तो प्रवचन सार में तो लिखा कि जिस प्रकार इंद्रिय सुख है उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि वो पराधीन है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार अतीन्द्रिय सुख उपादेय है उसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान, माने ये हमारे लिए लज्जा की बात है कि हमें इन इंद्रियों की पराधीनता से जानना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय सही होने से वो ये जानता है कि मैं इन इंद्रियों के माध्यम से मात्र जानता ही हूं, भोगता नहीं। लेकिन अज्ञानी क्या समझता है कि मैंने 5 इंद्रियों से भोग भोगा और उससे मुझे सुख हुआ। बात समझ गए? तो अब ये बात क्लियर हो गई आपको कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे आ रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं ज्ञानी को राग द्वेष नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उसके जो पंचेंद्रियों का भोग है ये कहां से लाए हो भैया ऐसा ज्ञानी? तो दूसरे लोग तो यही कहते हैं मुमुक्षुओं के यहाँ ऐसे ही ज्ञानी होते होंगे कि कहने को ज्ञानी और इनके राग द्वेष नहीं और 5 इंद्रियों का भोग और उससे भी निर्जरा।
समझ में आया भैया? ये वाली एक बार लाइट बंद करना जरा। हाँ ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? नहीं आई तो पूछ लो, अभी फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपको पढ़ने में परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी रहेगी, खोल लो ये वाले, खोल लो। अच्छा खराब हो गई क्या? वही खोल लो। कोई बात नहीं, खोल लो, बंद कर दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं खोल लो। कर दो, बंद कर दो, कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, कर दो, कोई नहीं। सही है, कर दो, बंद कर दो। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। कर दो, बंद कर दो। सुन लेना, कर्म इंद्रिय से यूज करनी। ये कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय का विषय छोड़कर कर्ण इंद्रिय का विषय ग्रहण कर लेंगे। तो बात यह है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो विषय का ग्रहण होता है वास्तव में तो ज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानी पर पदार्थ में सुख की कल्पना से ऐसा समझता है, माने 5 इंद्रियों से उसने जाना है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इन 5 इंद्रियों के द्वारा मैंने इस पदार्थ को भोगा और उससे सुख हुआ, इसलिए उसके वो कहलाते हैं भोग, जबकि वो क्या है कि वो ज्ञान कर रहा है। सही है। अच्छा बताओ, इंद्रिय सुख होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। देखो, अगर सर्वथा ऐसा कहो कि नहीं होता तो फिर उसे हे क्यों कहें? अच्छा बताओ, इंद्रिय ज्ञान होता है कि नहीं होता है? इंद्रियों से ज्ञान तो होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। हाँ, इसमें अपेक्षा समझना, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, क्योंकि इंद्रिया तो जड़ है, उनमें खुद ही ज्ञान नहीं है, वो क्या जानेंगी? तो इस अपेक्षा तो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो मेरा ज्ञान प्रवर्त रहा है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। वो तो हो रहा है, लेकिन वो है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए कहते हैं इंद्रिय ज्ञान ... ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान आनंददायक ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान स्वरूप को जानने वाला ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता, इसलिए अपने किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो आपको तत्व की बात सुनने मिल रही है, पढ़ने मिल रही है, इसमें भी इस क्षयोपशम ज्ञान की भूमिका है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि रखने लायक है। कह रहे मेरा स्वरूप तो ऐसा है कि बिना इंद्रियों के एक साथ 3 लोक 3 काल के समस्त चर अचर पदार्थों को ज्ञान में सहज जानूं और उनसे अप्रभावित रहूं, ये मेरा स्वरूप है। ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में जितना मिला है इसकी भी बड़ी कीमत गाई जाती है कि आपको 5 इंद्रियों की पूर्णता, इतना ज्ञान कि आप तत्व की बात समझ सकें, ये भी तो महान पुण्य के उदय से मिला है। तो इसका प्रयोग सफलता तभी है कि जब हम इसके माध्यम से शास्त्राभ्यास करके तत्व को समझ लें। आंखें तो वही हैं, अब इन आंखों से हम उपन्यास पढ़ें या स्वाध्याय करें, कान वही हैं, उससे गाने सुने या जिनवाणी सुने। एक शुभ विषय है और एक अशुभ विषय है, लेकिन शुभ विषय जो है उसके माध्यम से आपको शुद्धता को प्राप्त करना है, फिर शुभ का भी आश्रय छोड़ देना है। माने ऊपरी भूमिका में शास्त्र पढ़ने की, सुनने की भी अटक नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में निमग्न रहते हैं। लेकिन जब तक वो दशा नहीं होती तब तक इसी का अवलंबन है। तो बात समझ लेना इसमें कि कैसे ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण कह रहे हैं। और ये भी बताया था कि भोग निर्जरा के कारण नहीं है, यहाँ उसके सम्यक दर्शन का चमत्कार समझाना है, उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति को समझाना है। यानी जो बंद होता था वो चेतन अचेतन के भोग से नहीं होता था, वो अज्ञानता से और कसाय से होता था। अब जिसको अज्ञानता और राग द्वेष नहीं है, क्रियाएं वही हैं, लेकिन उसको वैसा बंध नहीं है, क्योंकि जड़ की क्रिया
चेतन करता ही नहीं। देखो आपने आज तक खाया ही नहीं, आपको खाने से कोई पाप नहीं लगा, लेकिन मैं खाता हूं, मैं खा सकता हूं और इसमें से मेरा सुख आया, मैंने इसको खाया, ये जो आपकी मान्यता है ये महाबंध की कारण है। ये बात ठीक बता दी आपने। अब हम मान्यता तो ऐसी रखेंगे कि मैं खाता नहीं और खूब खाएंगे, कि अगर तेरी मान्यता ऐसी है कि मैं खाता नहीं, खा सकता नहीं, तो खाऊंगा और खाने का भाव कैसे आ सकता है तुझे? तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके राग का अभाव हो जाता है तो उस संबंधी परिणाम भी नहीं होता। जब राग नहीं होगा तो उस संबंधी बाहर की क्रिया भी नहीं होगी। और जो कुछ दिखाई देती है, जैसे चौथे गुण स्थान में नजर आ रही है, वो अनंतानुबंधी जनित नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरणी जनित है। पांचवें गुण स्थान में जो नजर आ रही है आपको भोग, वो अप्रत्याख्यानावरणी जनित नहीं है, वो प्रत्याख्यानावरणी जनित है। समझ में आया? और छठे गुण स्थान में जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, आहार विहार आदिक, वो संजलन के तीव्र उदय जनित है, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं, अप्रत्याख्यानावरण नहीं, प्रत्याख्यानावरण नहीं। और जब संजलन का मंद उदय हो तब कोई बाहर में ऐसी क्रिया, आहार विहार उपदेश आदि कुछ नजर नहीं आएगा। फिर तो ध्यान मुद्रा होती है छठे गुण स्थान के बाद। और जब संजलन का भी अभाव हो गया तो पूर्ण वीतरागी हो गया। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, तथापि उसे भोगों की सामग्री के प्रति राग नहीं है। ऐसा हो सकता है राग नहीं होगा तो भोगेगा क्यों? माने चक्रवर्ती को राग तो नहीं है लेकिन शादी कर लेगा, ऐसा संभव है क्या? कि कौन सा राग नहीं है? क्या अज्ञान जनित राग नहीं है, मिथ्यात्व के साथ वाला राग नहीं है, कि जिसमें ऐसी कल्पना हो क्या कि इसी में से मेरा सुख निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो राग है, बाकी आगे की गाथाओं में बताएंगे अभी, कि जो शेष राग है अब वो अवश्यपना है उसका, कि वो टाला नहीं जा सकता। जैसे कोई रोगी हो, अब उससे पीड़ा सही नहीं जाती तो ऑपरेशन कराता है, माने पेट कटवाता है अपना। तो क्या वो पेट कटवाना चाहता है? वो तो लाख इलाज करके देख लिया उसने कि ना कटवाना पड़े, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता तो अंत में थक हार के वो कराता है। लेकिन वो पेट फड़वाना उसका उपादेय नहीं है। जैसे कड़वी औषधि खानी पड़ती है लेकिन उसके खाने के प्रति उपादेय बनाने, अरे डॉक्टर साहब और कितने दिन लेनी पड़ेगी कड़वी दवाई। समझ में आया? लेकिन ये उदाहरण है। ज्ञानी के सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि वो रो रो के भोगता हो, हाय हाय कब तक भोगने पड़ेंगे भोग, अब कब तक शादी करनी पड़ेंगी। क्या वो तो सामयिक के काल में बैठे तत्व विचार करे, वो अलग बात है। लेकिन भोग के काल में तो उसको उतना राग होता ही है, नहीं तो फिर 5 इंद्रियों का भोग कैसे बनेगा? माने अगर वो षटखंड जीतने के लिए निकल रहा है तो क्या बिना राग के निकल रहा है? राग तो है, तभी तो वो भोग भाव आ रहा है। लेकिन वो राग नहीं है अज्ञान जनित, जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है। तो उतना बंद नहीं है, उतनी निर्जरा है। चौथे गुण स्थान वाला अन्याय नीति अवक्ष का त्यागी होता है। और सबसे बड़ी बात है जो विपरीत मान्यता है ना, पर में और अपने में एकत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, उसका त्यागी है। और बाहर में उसका चिन्ह अन्याय नीति अवक्ष का त्याग, क्योंकि उसके कषाय की उतनी तीव्रता हो तब वो अन्याय नीति अवक्ष हो सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी तीव्रता है होती नहीं। और हो जाए तो फिर सम्यक्त से विच्युत हो जाए। तो सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव कहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता हो, दिखाई देता हो का मतलब खाली ये मत देखना कि दिखाई देता है,
माने होता हो, भोगता है, उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। तो कौन सा राग नहीं है? अज्ञानता वाला राग नहीं है। वह जानता है, माने उसकी श्रद्धान की बात है, समझना। माने उसकी श्रद्धा में ये है कि ये भोग की सामग्री पर द्रव्य है। चक्रवर्ती नहीं जानता ये जो स्त्रियां हैं पर द्रव्य है, इनमें से सुख नहीं निकल सकता, बराबर जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी कसाय की मौजूदगी होने से, वो राग की पीड़ा सही न जाने से, वो उसके प्रतिकार मात्र वो उपाय करता है, लेकिन अंदर में श्रद्धान पूरा है। देखो दोनों बातें आती हैं। ये भी कहने में आता है कि उसका कोई आत्महत्या का भाव नहीं था, वो तो उसको देख के डर गया। जब उसका पुत्र आया कुणिक, उसको देख के डर गया, और उसको जहां बंद कर रखा था वो ऐसा था कि चारों ओर नोक ही नोक थी, कांटे कांटे थे। तो वो जैसे पीछे हुआ मैंने उसको देख के, तो उसका सर टकराया कि उसके कहीं वो चुभा तो हो गया। हम देखो उस चीज को हम तो पकड़ नहीं सकते, हम तो मोटा मोटा इतना ही समझ सकते हैं कि ऐसी कसाय क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन से च्युत तो नहीं हुए, माने ऐसी कसाय नहीं हुई कि जिससे सम्यक से भ्रष्ट हो जाए। तो ज्ञानी जानता है कि ये जो भोग की सामग्री है ये परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब मेरा सुख इसमें नहीं, इसमें और मेरा एकत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, ममत्व नहीं, तो कोई संबंध नहीं है। कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। कभी इनका संयोग होता है कर्म के उदय अनुसार, कभी इन सामग्री का वियोग होता है। जब तक उसे चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है, माने दर्शन मोह संबंधी अज्ञान नहीं है, लेकिन अभी चारित्र मोह है ना, तो चारित्र मोह का उदय आकर पीड़ा करता है। और स्वयं बलहीन होने से, अपना अपराध क्या है उसका? स्वयं बलहीन है। तो स्वयं बलहीन होने से पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, और जब ये बलवान हो जाएगा तो फिर पीड़ा को सहन भी कर लेगा। अब इसका गुणस्थान नीचे का है ना, जब ऊपर का गुणस्थान हो जाएगा तो वो उदय तो मुनिराज के भी आते हैं, लेकिन वो उस पीड़ा को सहन कर लेते हैं क्योंकि बलवान हो गए। लेकिन ये अभी देखो दोनों बातें, उनके चारित्र मोह का वैसा तीव्र उदय भी नहीं आता मुनिराज के, जैसे इस नीचे वाले के आता है। दोनों ऑटोमेटिक है कि उधर से अशुद्धि मिटती है तो शुद्धि बढ़ती है, उधर चारित्र मोह घटता है, इधर बल बढ़ता है। जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तब उसका औषधि इत्यादि के द्वारा उपचार करता है, लेकिन उसमें आनंद थोड़ी मानता है औषधि खाने में। इसी प्रकार ज्ञानी भोगोपभोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई, क्योंकि उसके भी जब वो उस तरह का राग होता है तो उससे वो पीड़ा सही नहीं जाती, तो उस पीड़ा का उपाय मात्र करता है। किंतु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोगोपभोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को या भोगोपभोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता, और निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान लेता है, माने उसका ज्ञाता बुद्धि तब भी चलती है
माने भोग के काल में भी अगर श्रद्धा अपेक्षा देखें तो वो उसका ज्ञाता है, भोक्ता नहीं है। अभी भीतर की श्रद्धा की बात है। निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है। उदयागत कर्मों को मात्र जान लेता है माने उदय कर्म के उदय में जो सामग्री हुई, जो क्रिया हुई, जो हुआ, उसको यथार्थ उसका स्वरूप जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, उदय जनित ऐसा कार्य हो रहा है लेकिन मैं इसका ज्ञाता ही हूँ, ऐसा उसका श्रद्धान बराबर चलता है, भले ही उपयोग रूप विचार हो या ना हो। क्योंकि उपयोग रूप विचार तो कभी कभी होता है, जब वो सामायिक में बैठेगा, एकांत में बैठ के तत्व का विचार करेगा। हर समय ऐसा थोड़ी ना है कि जब वो खाना खाने बैठा और उसने बड़े अपने मजे से पकवान बनाए हैं और उस समय खाते खाते कहेगा मैं तो इसका ज्ञाता ही मात्र हूँ, तो फिर तो खाने का ही स्वाद उसको नहीं ले पाएगा। और अगर ऐसी भूमिका हो जाएगी तो घर में नहीं रहेगा, फिर मुनि बन जाएगा। लेकिन अभी तो स्वाद से खाएगा भी, सब बात है, लेकिन ये गजब की बात है, फिर भी उसका श्रद्धान प्रॉपर बना है। लेकिन बीच बीच में सामायिक आदि के माध्यम से निरंतर प्रतिक्रमण, गर्हा, निंदा, अपना भेद विज्ञान करता है, नहीं तो वो सम्यक तो टिकने वाला नहीं, फिर छूट जाएगा। अगर 5 इंद्रिय के भोगों में ऐसा मस्त हो गया तो फिर तो सम्यक दर्शन भी छूट जाए उसका। तो हम तो अभी अपनी अपेक्षा विचार करना, क्योंकि आप कहोगे कि नरक में जो सम्यक दृष्टि है, क्या वो वहां विचार करते हैं, क्या वो सामायिक करते हैं, क्या करते हैं? समझ में? वहां तो उन्हें फुर्सत ही नहीं है लड़ने से। वहां कहाँ मौका है कि वो बैठ के विचार करें। होता ही है अल्प, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होगा ना, उसका तो कोई वो है नहीं पैमाना। ऐसे में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। वहां से आके सीधा तीर्थंकर भी बन रहे हैं तो इतनी परिणामों में कलुषता तो नहीं, क्योंकि अगर उनका झगड़ा चलता होगा कलुषता तो बनेगी। देखो कौन से नरक से निकला हुआ तीसरे नरक तक के जीव निकलकर सीधा तीर्थंकर हो सकते हैं, तीसरे नरक से निकलकर। और तीसरे नरक में तीव्र कषाय होती है, तीव्र लेस्याई होती है, अशुभ लेस्याई होती है। नरक में तो अशुभी होगी, लेस्या अशुभी होगी, पहले से दूसरे में ज्यादा तीव्र है, दूसरे से तीसरे में ज्यादा तीव्र है, तीसरे से निकल के आने वाला भी बन सकता है। समझ में आया ना? और वहां कोई ऐसा सहूलियत नहीं है कि जैसे आप यहाँ बैठ जाओ एकांत में 10 मिनट 15 मिनट विचार कर लो, वहां ऐसी फुर्सत तो है ही नहीं। वहां का तो नियोग ही ऐसा निरंतर हाहाकार, ठीक है, लड़ाई वगैरह सब चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धान बना रहता है, श्रद्धान का बल है ना? गजब की बात। उसके बाद आते ही इतना पुण्य रत्नों की वर्षा हो रही है और देव आ रहे हैं। वो तो तीर्थंकर प्रकृति पहले से बांधनी चालू कर दी थी, और तीर्थंकर प्रकृति तो ध्रुव बंदी है, जब तक उदय में ना आए तब तक निरंतर बंधती रहती है। अब वो देखो सम्यक तो कई महात्मा है कि नरक में है जीव, लेकिन वहां भी उसको निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद हो रहा है। तो ये सम्यक दर्शन का, माने उस श्रद्धान की सम्यकता का चमत्कार है ना? ये बातें बताओ। अब यही तो है जिनवाणी का उपकार, कि नहीं तो आपकी बुद्धिगम्य नहीं है ये बात, लेकिन जो हमारी बुद्धिगम्य नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है, हम उस परिणाम को भी अनुमान से जान लेते हैं। तो जिनवाणी के पढ़ने से कि केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का भी ज्ञान होता है, ऐसी सूक्ष्म विषय भी अपने अनुमान के विषय बन पाते हैं। तो सम्यक दृष्टि विरागी उदयागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उसके प्रति उसे राग द्वेष मोह नहीं है। इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही उनके फल को भोगता हुआ दिखाई देता है। मैंने एक बात तो कहना चाह रहे हैं कि दर्शन मोह का नहीं है, चारित्र मोह संबंधी है। तो भी उसके कर्म का आश्रव नहीं होता। तो जो जैसी भूमिका में उतना उतना होता है उसको यहाँ गौण किया है, जो नहीं होता उसकी बात है।
कर्माश्रव के बिना आगामी बंध नहीं होता, और उदयागत कर्म तो अपना रस देकर खिर जाते हैं, माने कर्म उदय में आया, उसने फल दिया और गया। क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह ही नहीं सकती। जैसे डंठल डाली पे से टूटा हुआ फल पुनः दोबारा तो जुड़ता नहीं, ऐसी कर्म ने अपना जो काल आया, विपाक हुआ, उसने उदय में आकर फल दिया और चला गया। क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह ही नहीं सकती, इस प्रकार उसके नवीन बंध नहीं होता, और उदयागत कर्म की निर्जरा हो जाने से उसके केवल निर्जरा ही हुई। माने उदय में आया कर्म, नवीन बंध तो हुआ नहीं, अब वो आकर अपना फल देकर चला गया, तो उसकी तो निर्जरा ही हुई ना। हाँ, वो आया, फल दिया और चला गया, और आपने नवीन बांध लिया, तब निर्जरा नहीं कहलाती। इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोगोपभोग को निर्जरा का ही निमित्त कहा गया है। पूर्व कर्म उदय में आकर उसका द्रव्य खिर गया, इसलिए ये द्रव्य निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा समझ गए ना, कि कर्म, पुराने कर्म उदय में आए, आकर झड़कर चले गए, ये हो गई द्रव्य निर्जरा। लेकिन अब जैसे नाचार्य यहाँ पर ऊपर की भूमिका के हिसाब से अर्थ करेंगे कि ऐसे वो कौन सा गुण स्थान वाला ज्ञानी होगा कि जिसके राग द्वेष मोह नहीं है। वो कहते हैं वो वीतराग सम्यक दृष्टि पकड़ा। इन्होंने तो खाली सम्यक दृष्टि लिखा, लेकिन जैसे आचार्य ने वीतराग सम्यक दृष्टि पकड़ा। वीतराग सम्यक दृष्टि माने वो सम्यक दृष्टि जिसको वीत रागता है, तभी तो उसके राग द्वेष नहीं है। आपको पता है क्या होता है वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि? वास्तव में सरागता और वीतरागता ये सम्यक्त्व के भेद नहीं है, ये तो चारित्र के भेद है। क्योंकि चारित्र गुण की सम्यक दशा का नाम वीतराग है, और चारित्र की विपरीत दशा, विभाव दशा का नाम सराग है। और सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब वो जो सम्यक दर्शन है वो सराग और वीतराग नहीं हो सकता, लेकिन वो सम्यक दर्शन जिसके साथ अभी राग मौजूद है उसको कहते हैं सराग सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन जिसके साथ वीतराग भाव है। एक गेट खोल दो थोड़ा सा, कई बार ना घुटन की वजह से भी खांसी होती है ज्यादा। वो क्या होता है, यहीं की जो डस्ट है ना वही सांस सांस में आती है, और डस्ट बहुत है। अभी चटाई से लगती है कि आपको है नहीं, लेकिन इस चटाई में दुनिया भर के वो घुसे होते हैं। हाँ, तो पूर्व कर्म उदय में आकर उसका द्रव्य खिर गया, वो द्रव्य निर्जरा है। अब जैसे आचार्य की टीका प्रारंभ होती है, पहले वो समुदाय पातनिका बताएंगे। समुदाय पातनिका माने अब क्या विषय आएगा इसमें, उसके बाद वो उस गाथा का अर्थ करेंगे। देखिए थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, पेज नंबर 485 पर। वहां इस प्रकार होने पर श्रृंगार रहित पात्र के समान, माने जिसने अपना वेश उतार दिया, जो उसने स्वांग बनाया था अब वो स्वांग हटा दिया, शुद्ध जीव स्वरूप से संवर रंग भूमि से निकल गया। वो जो संवर का वेश धारण करके आया था जीव, अब वो पहचाना गया ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान से। तो उसने क्या किया, अपना वेश उतार कर वो रंग भूमि से निकल गया। अब वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, देखो शब्द ही जैसे आचार्य के प्रिय शब्द हैं, और उनकी पूरी टीकाओं में आपको एक खूबसूरती मिलेगी। कैसा? वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली संवर पूर्वक निर्जरा प्रवेश करती है। ये सब निर्जरा के विशेषण हैं। जैसे हम कहते हैं ना, महाराज अधिराज, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, सबके सरताज, महाराज चंद्रगुप्त प्रवेश कर रहे हैं, तो ये किसके विशेषण? वो चंद्रगुप्त के। ऐसी वो जो निर्जरा है
वो कैसी है कि शुद्धोपयोग लक्षण वाली है, और कैसी है, वीतराग है, निर्विकल्प समाधि जो शुद्धोपयोग है, ऐसे लक्षण वाली निर्जरा प्रवेश करती है। माने स्वांग बना के आया वो जीव, अब निर्जरा के स्वांग में आया। इस गाथा से प्रारंभ करके दंडकों को छोड़कर, दंडक क्या होते हैं इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके, दंडक भी छंद को ही कहते हैं, दंडकों को छोड़कर पाठक्रम से 50 गाथा पर्यंत 6 स्थलों के द्वारा निर्जरा का व्याख्यान करते हैं। वहां द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा एवं ज्ञान शक्ति व वैराग्य शक्ति का क्रम से व्याख्यान करते हैं। चर्चा किसकी चलेगी? अभी द्रव्य निर्जरा की चली, अब भाव निर्जरा आएगी, फिर ज्ञान शक्ति और फिर वैराग्य शक्ति। इस तरह पीठिका के रूप में प्रथम स्थल में 4 गाथाएं हैं। पहली गाथा द्रव्य निर्जरा की, फिर भाव निर्जरा, फिर ज्ञान शक्ति, फिर वैराग्य शक्ति। उसके बाद ज्ञान वैराग्य शक्ति का सामान्य व्याख्यान करने के लिए द्वितीय स्थल में 5 गाथाएं हैं। वहां ज्ञान वैराग्य का स्वरूप समझाएंगे। उसके बाद उन्हीं ज्ञान वैराग्य शक्तियों के विशेष विवरण के लिए तीसरे स्थल में 10 गाथा सूत्र हैं कि कैसे वो ज्ञान और वैरागी है। फिर मति श्रुत अवधि मना पर्याय तथा केवल ज्ञान, इन ज्ञानों का अभेद रूप से परमार्थ संज्ञक, माने परमार्थ है संज्ञा जिसकी, ऐसा मुक्ति का कारणभूत जो परम पद है, उस पद को जिसके द्वारा अपने स्वसंवेदन ज्ञान गुण से पा लिया है, माने परमात्मा पद को पा लिया है, जिस स्वसंवेदन ज्ञान गुण से, उसका सामान्य व्याख्यान करने के लिए चौथे स्थल में 8 गाथाएं हैं। उसके बाद उस ही ज्ञान गुण का विशेष विवरण देने के लिए 5वें स्थल में 14 गाथाएं हैं। माने फिर अब ज्ञान का वर्णन चल रहा है इतना लंबा। उसके बाद शुद्ध नय का आश्रय लेकर चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध भावना का आश्रय करने वाले के निश्चय से निशंक आदि, निशंकित आदि है ना, निशंका आदि 8 गुणों का कथन करने के लिए 6वें स्थल में 9 गाथा सूत्र कहते हैं। देखो जैसे ना चाह रहे ऐसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल कोर्स की तरह। जैसे कभी कोई कोर्स पढ़ाना हो तो सबसे पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपके कोर्स में इतने चैप्टर हैं, वो इतने इतने माने यूनिट्स हैं, आपके जो प्री बोर्ड होगा उसमें ये यूनिट्स आएगी, हम इतने पीरियड में ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ाएंगे। इस तरह से पूरा व्याख्यान कर दिया, पूरा सिलेबस बता दिया। ठीक है, अब देखिए गाथा 203 की जयसेनाचार्य की टीका। खुलासा तो सब हो चुका है। सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन संबंधी जिस वस्तु का उपयोग करता है, अब देखो प्रश्न तो लिखा है किसके द्वारा उपभोग करता है, तो उपभोग ही होना चाहिए पीछे भी। पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा उपभोग करता है, उस वस्तु का भोग मिथ्या दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के सद्भाव से, ये हाईलाइट करने वाले लाइन, काहे से? मिथ्या दृष्टि के राग द्वेष मोह के सद्भाव से बंध का कारण होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के अभाव से समस्त ही निर्जरा का निमित्त होता है। माने समस्त ही माने चेतन अचेतन का जो भोग है वो निर्जरा का निमित्त होता है, क्योंकि उसके माध्यम से तो पूर्व कर्म उदय में आकर निर्जरित हो रहा है। शिष्य पूछता है, राग द्वेष मोह के अभाव होने पर निर्जरा का कारण है? वो क्या कह रहा है कि राग द्वेष मोह मिट जाए तब निर्जरा का कारण है ना, तो सम्यक दृष्टि के रागादि होते हैं, अतः भोग कैसे निर्जरा का कारण होता है? देखो प्रश्न कितना बढ़िया उठाया कि सम्यक दृष्टि के तो अभी रागादि हैं, तो फिर उसके भोग निर्जरा के कारण कैसे होंगे? इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। ग्रंथ में इस स्थल पर
द्रव्य निर्जरा के प्रकरण में मुख्य पने से वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण किया है कि यहाँ वो सम्यक दृष्टि पकड़ा है कि जिसको राग द्वेष नहीं है, तभी तो निर्जरा होगी। बात हो गई ना क्लियर कि अगर चौथे गुण स्थान में लेंगे तो उतनी अपेक्षा लेनी पड़ेगी, और अगर खुल के आपको लेना है तो फिर वो सम्यक दृष्टि पकड़ो कि जिसके राग है ही नहीं। समझ में? यानी सही मायने में तो 10वें गुण स्थान के बाद वाला वो है वीतराग सम्यक दृष्टि। किंतु चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सराग सम्यक दृष्टि का गौण पने से ग्रहण किया। लो दोनों मान लिया आचार्य देव ने, लेकिन चौथे गुण स्थान का कह रहे हैं गौण पने से, क्योंकि उसके सिर्फ अनंतानुबंधी राग द्वेष गए हैं, और मुख्य पने तो वीतराग सम्यक दृष्टि जिसके सारे राग द्वेष चले गए। वहां निराकरण पहले ही कहा है। कैसे कहा है? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अवृत्ति सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व उदय जनित मोह राग द्वेष कर दिया ना खुलासा। माने जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा अवृत्ति सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थान वाले को अनंतानुबंधी नहीं है और मिथ्यात्व जनित मोह राग द्वेष नहीं है। देश संयत यानी 5वें गुण स्थान वाले श्रावक को अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, उदय जनित राग आदि नहीं है। अतः सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है। माने जितनी अशुद्धि नहीं है उसका तो संवर हो गया ना, तो जितने का संवर हो गया तो अब वो अगर पुराने बंधे हुए हैं तो वो आकर फिर जाएंगे, यानी निर्जरा होगी। मिथ्या दृष्टि के तो गज स्नान समान बंध पूर्वक निर्जरा होती है कि मिथ्या दृष्टि के जो कर्म उदय में आया फल देकर खिर गया, तो वास्तव में निर्जरा कैसी है? गज स्नान। हाथी होता है ना, वो कैसा स्नान करता है कि पहले पानी से नहाया और फिर आके धूल अपने ऊपर पूरी डाल ली उसने। तो ऐसी मिथ्या दृष्टि का कैसा है कि उसने पुराने कर्म का तो उदय भोग के निर्जरा की, लेकिन उससे राग द्वेष करके फिर नवीन कर्म बांध लिया। सही है? माने मेरे पाप कर्म का उदय आया तो सामने वाले ने मेरी बेइज्जती की, मुझे गाली दी, मैंने भी उसको गाली दे दी। तो क्या हुआ कि जो कर्जा उतर रहा था नया, फिर पकड़ लिया कर्जा। चलो गाली तो नहीं दी, लेकिन मन में ही कि कोई बात नहीं बेटा, दिन तो कभी मेरा भी आएगा, तो भी बांध लिया। और उस समय अगर समता भाव का आश्रय किया कि अच्छा भैया पुराना कर्जा उतर रहा है, उतरने दो, तो फिर क्या हुआ? नवीन कर्म का आश्रय बंद। माने भीतर में दुखी नहीं होना। विपरीत परिस्थिति बनी, कहा तो कुछ नहीं किसी से, लेकिन दुखी तो पूरे हुए। दुखी हुए तो माने रागी द्वेषी हुए, तो फिर नवीन बन गया। कैसी कर्म का उदय आए, कैसी परिस्थितियां बने, अपने को समता भाव रूप रहने का अभ्यास रखना, और वो तत्व ज्ञान तत्व विचार से होगा, भेद ज्ञान से होगा। तो फिर आप आनंदित रहेंगे। आनंदित रहेंगे तो कर्जा नहीं चढ़ेगा, उतरे ही उतरेगा। अतः सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि के तो गज स्नान समान बंध पूर्वक निर्जरा होती है। माने उसके सविपाक निर्जरा है, किसके? अज्ञानी के, और ज्ञानियों के अविपाक निर्जरा है। इस कारण से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि अबंधक है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा देखना, अभी चौथे गुण स्थान वाला बंधक तो है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जिसको बांधता था, जो मिथ्यात्व के कारण बनती थी, उसका अबंधक हो गया। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा के व्याख्यान रूप गाथा पूरी हुई। भाव निर्जरा की चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश